प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, इसके पहले हमने स्फेरिकल सेल का केस पढ़ा है, लेकिन ये जो स्फीयर है, ये जो गोला है, ये अचालक पदार्थ का बना हुआ है और ठोस मतलब मटेरियल इसमें पूरा स्फीयर में एग्जिस्ट कर रहा है और आवेश इस पूरे गोले पर, पृष्ठ पर ही नहीं, केवल पूरे गोले में एक समान रूप से वितरित है, मतलब वॉल्यूम में, आयतन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस केस में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने जा रहे हैं। 3 पॉइंट लेंगे। एट एनी एक्सटर्नल पॉइंट, एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर एंड एक बिंदु जो अचालक गोले के अंदर है, एट एनी इंटरनल पॉइंट। तो सबसे पहले हम किसी बाह्य बिंदु पर एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, जैसे यहाँ पर P एक बिंदु दिखाया गया है, यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अचालक गोला जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, इस पर प्लस Q आवेश पूरे आयतन पर, मतलब अगर R त्रिज्या है तो आयतन हो गया 4/3 पाई R क्यूब। पूरे वॉल्यूम पर यह Q आवेश वितरित है। ठीक है, यहाँ पहले हम समझ लें कि वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, आवेश का आयतनात्मक घनत्व, मतलब यूनिट वॉल्यूम पर कितना चार्ज है, इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, दैट इज Q चार्ज है और कितने वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, गोले के पूरे आयतन पर, 4/3 पाई R क्यूब। ये वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज है। ठीक है, इसका हम आगे यूज करेंगे। तो P पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके लिए P के आसपास क्षेत्रफल का एक लघु अवयव, स्मॉल एलिमेंट, या हम कह सकते हैं इनफाइनेटिमली स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया dA कंसीडर करते हैं। P की O से दूरी स्मॉल r है और माना यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो इस dA क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स d फाई, अगर हम माने d फाई E कह लें, तो इस dA क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स E डॉट dA, क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला फ्लक्स वेक्टर E डॉट dA, या हम उसको E dA cos थीटा, यहाँ पर E और dA वेक्टर दोनों के बीच का कोण 0 है, हियर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो इसे हम E dA लिख सकते हैं। जैसा कि हम गॉसियन सरफेस बार बार इसके पहले मानते ही चले आ रहे हैं, तो इस केस में भी हमने गॉसियन सरफेस, ये देख रहे हैं आप, हमने स्फेरिकल माना हुआ है और ये जो dA गॉसियन सरफेस पर एक क्षेत्रफल का अवयव है, एक एलिमेंट है। ठीक है, तो अब पूरे गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, इसको निकालने के लिए हमें इस डी फाई को इंटीग्रेट करना होगा। तो फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस ई डॉट dA, या हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस E dA, यहाँ E पूरे गॉसियन सरफेस पर E नियत है, तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस dA, अर्थात dA जिस सरफेस पर है वो पूरा सरफेस, गॉसियन सरफेस की बात है ये। तो गॉसियन सरफेस की जब बात है तो ये जो एरिया होगा गॉसियन सरफेस का, इसमें त्रिज्या हम स्मॉल r इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर, इट कैन बी रिटन एज फाई E इक्वल टू E इंटू 4 पाई
आर स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ये गॉसियन सरफेस से पास करने वाला पूरा फ्लक्स है। अब हम जानते हैं गॉस के नियम से total flux passing through the Gaussian surface can be written as 1 upon epsilon naught times of the charge enclosed by that surface. Q Gaussian पृष्ठ से परिबद्ध enclosed कुल आवेश है। तो ये गॉसियन सरफेस पूरे आवेश Q को इनक्लोज कर रहा है। गॉसियन सरफेस पूरे आवेश Q को परिबद्ध कर रहा है, इसलिए पूरे आवेश Q को लेंगे। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। समीकरण 1 और 2 से वी कैन राइट A इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी एक्सटर्नल पॉइंट ड्यू टू uniformly charged non-conducting sphere can be written as E equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R square। किसी अचालक गोले से जो कि एक समान रूप से आवेशित है, किसी बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R square होगी। R उस बिंदु की दूरी है और Q उस अचालक गोले पर पूरा आवेश है। अभी हमने ये फार्मूला डिराइव कर लिया है, A इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसी सूत्र को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को यदि हम आवेश घनत्व के पदों में व्यक्त करना चाहें, तो क्योंकि A इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला हम डिराइव कर लिए हैं। अब Q इसको हम रो के टर्म्स में रखना चाहें तो हम जानते हैं कि रो, जैसा कि हमने यहाँ लिखा हुआ है, आवेश का आयतन घनत्व बराबर आवेश बटे आयतन, वह आयतन जिसमें आवेश वितरित है, अर्थात कैपिटल आर लिया गया है। ठीक है, तो रो इक्वल टू Q अपॉन 4/3 पाई आर Q। ठीक है, तो वी कैन राइट Q इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। तो Q की वैल्यू रखने पर E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की वैल्यू रख दें 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो अपॉन आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल आउट, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाई 3 आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए यह भी फार्मूला है, और इसे हम आवेश के आयतन घनत्व के पदों में रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन 3 आर स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने पहले ही शुरू किया था कि बाह्य बिंदु के लिए आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, मतलब त्रिज्या से अधिक है, बड़ा है स्मॉल आर, वह बिंदु कोई बाह्य बिंदु है। ठीक है, बाह्य बिंदु के लिए ही यह फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा केस लेते हैं। पृष्ठ पर एट द सरफेस ऑफ स्फीयर गोले के पृष्ठ पर। तो पृष्ठ पर क्या होगा, ध्यान दीजिए।
यह बिंदु कहाँ है? गोले के पृष्ठ पर। ऐसी स्थिति में जो बिंदु की दूरी है स्मॉल आर, वह गोले की त्रिज्या कैपिटल आर के बराबर होगी। तो हम क्या लिखेंगे? इस स्थिति में हम वही फार्मूला यूज करेंगे, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा। तो हमारा यह जो फार्मूला है जो ऊपर वाई बिंदु के लिए निकला है, E = 1/4πε0 क्यू बाई स्मॉल आर, उसे हम कैपिटल आर लिख सकते हैं। फार्मूला वही रहेगा क्योंकि स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर है। और यहाँ यह फार्मूला है E = ρ/ε0 r³/3r²। तो r स्मॉल आर को भी कैपिटल आर लिखेंगे, 3r², दैट इज r² कैंसिल आउट, एक r बच जाएगा। तो हम लिख सकते हैं E = ρr/3ε0। तो ये पृष्ठ पर स्थित बिंदु के लिए जो y बिंदु के लिए फार्मूला प्राप्त किया है उसी से प्राप्त कर लेंगे, 1/4πε0 q/r² एंड E = ρr/3ε0। अब हम तीसरा केस लेते हैं, आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसलिए हम ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जैसा कि पहले माना ही था, और इस पर आवेश प्लस क्यू पूरे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस क्यू आवेश पूरे गोले में डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन इस बार जो हम पॉइंट ले रहे हैं जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है, पी पॉइंट, यह पॉइंट पी इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के गोले के अंदर है। तो ये हमने स्मॉल आर दूरी मान ली, और ये गॉसियन सरफेस जो माना यह गोले के अंदर है, इसके पहले गॉसियन सरफेस बाहर माना था, ठीक है। और P के आसपास एक क्षेत्रफल का अवयव dA मान लिया, ये dA इनफाइनेटिमली स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर E मान लिया। दोनों की दिशा एक ही है, ठीक है। अब लघु क्षेत्रफल अवयव से गुजरने dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स दैट इज d phi e क्या होगा, E डॉट dA, वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, ठीक है। एंगल यहाँ पे 0 है तो वी कैन राइट E dA cos थीटा, दैट इज E dA cos 0, या हम इसको E dA लिख सकते हैं। पूरे गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स फाई E समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस, बंद पृष्ठ पर समाकलन E dA का कर देंगे। E पूरे गॉसियन सरफेस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है, ये नियत हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dA, और इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस dA का मतलब है पूरा गॉसियन सरफेस का एरिया, तो 4πr², E × 4πr², ये गॉसियन सरफेस से पास करने वाला पूरा एरिया हो गया। इसको हम क्वेश्चन 3 यहाँ लिया था, और पृष्ठ पर यहाँ हम 4 मान लेते हैं, बाह्य बिंदु के लिए था 5 पृष्ठ पर, और 6 पृष्ठ पर दूसरा एक मान लेते हैं, और ठीक है। इसके पहले हम 2 केस ले, बाह्य बिंदु पर एक केस था, पृष्ठ पर दूसरा केस था, वहाँ इक्वेशन 6 तक हमारा हो गया, ये इक्वेशन 7 मान लेते हैं, ठीक है। ये तो कुल फ्लक्स हो गया। अब गॉस के नियम से
टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस, ठीक है, गॉसियन सरफेस यहाँ हम दिखा दें, ये यहाँ गॉसियन सरफेस माना ही है। गॉसियन सरफेस से जाने वाला कुल फ्लक्स जो होगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। यहाँ पर हम चार्ज को क्यू डैश मान रहे हैं। क्यू डैश कौन सा आवेश है? गॉसियन पृष्ठ से घिरा या उसको परिबद्ध इनक्लोज्ड आवेश है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये क्यू आवेश पूरे गोले में, कैपिटल आर त्रिज्या के गोले में वितरित है, ठीक है। तो स्मॉल आर त्रिज्या का जो गॉसियन सरफेस है, क्या उसमें भी उसमें कितना आवेश होगा? ये क्यू आवेश पूरे गोले में, इस पूरे वॉल्यूम में वितरित है। तो स्मॉल आर त्रिज्या का जो गॉसियन सरफेस है, इसमें आवेश कम होगा कि अधिक होगा? ठीक है, जाहिर सी बात है कि पूरे गोले में क्यू आवेश वितरित है, तो ये जो अंदर एक गोला है गॉसियन सरफेस, उसमें आवेश जो होगा वह कम होगा। तो बात यह है कि कितना होगा वह? जो इस गॉसियन सरफेस से परिबद्ध है वही क्यू डैश है, तो क्यू डैश का क्या मान होगा? ठीक है, अब यूनिट वॉल्यूम पर कितना चार्ज है? रो। एकांक आयतन पर आवेश जो होता है उसे हम आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। तो गॉसियन सरफेस से परिबद्ध आवेश दैट इज क्यू डैश क्या होगा? तो भाई एक आयतन पे रो है आवेश, तो गॉसियन सरफेस का कितना वॉल्यूम है? 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इतने आयतन पर कितना होगा? एक पर रो है तो इतने आयतन पे आवेश जो होगा वो इतना 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो यह होगा, ठीक है, क्यू डैश। एंड वी नो 4/3 पाई आर क्यूब। रो क्या है? रो आवेश घनत्व है, अर्थात कुल आवेश बटे आयतन। तो कुल आवेश क्या है? क्यू। और कितने आयतन पर है? 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। तो रो इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन कितने वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। या हम लिख सकते हैं क्यू डैश इक्वल टू 4/3 पाई कैंसल आउट, क्यू आर क्यूब बाई आर क्यूब। ये क्यू डैश और क्यू के बीच में रिलेशन है। क्यू डैश क्या है? गॉसियन सरफेस से घिरा हुआ आवेश। और क्यू क्या है? अचालक गोले पर पूरा आवेश, ठीक है। यहाँ हम देख रहे थे गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स, इक्वेशन नंबर 7 था, और गॉस के नियम से ये इक्वेशन 8। यहाँ क्यू डैश हमने फाइंड कर लिया कि गॉसियन पृष्ठ से घिरा हुआ परिबद्ध इनक्लोज्ड चार्ज क्या है। क्यू डैश अब फ्रॉम इक्वेशन 7 और 8, 7 और 8 से दोनों को इक्वेट कर दें। E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू डैश की वैल्यू है हमारे पास, उसे हम रख दें। implies that E into 4 pi r square equal to 1 upon epsilon naught times q dash। q dash का मान रख दें q into r cube by capital R cube। implies that E equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q r by आर क्यूब। अब यहां देख रहे हैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है।
ई प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर पर कैसे डिपेंड कर रहा है, ई प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है, ई प्रोपोर्शनल टू आर। इसे हम रो के टर्म्स में फाइंड करें, रो के पदों में व्यक्त करें अगर, तो हम लिख सकते हैं E इक्वल टू 1/4πε0 R बाई आर क्यूब, Q की वैल्यू को हम पुट अप कर दें, Q कितना हो जाएगा 4/3πr³ इंटू रो, ठीक है, Q 4/3πr³ इंटू रो, या हम इसको लिख सकते हैं E इक्वल टू 4π कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो यह आर क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा ρ/ε0 R/3। यहाँ भी वही केवल आवेश के आयतनात्मक घनत्व रो के पदों में यह व्यंजक है, और वेरिएशन तो उसी प्रकार से रहेगा E प्रोपोर्शनल टू R। तो यहाँ पे हम जरूर देख लें कि y बिंदु पे E प्रोपोर्शनल टू 1/r² आया है, ठीक है, लेकिन आंतरिक बिंदु पे E प्रोपोर्शनल टू R है। यदि हम ग्राफ E और R के बीच में ड्रा करें, E और R के बीच में ग्राफ ड्रा करें, तो यहाँ मान लें ये दूरी कैपिटल R है, तो अंदर गोले के अंदर आंतरिक बिंदु पर तो ये फार्मूला होल्ड करेगा, E प्रोपोर्शनल टू R लीनियर, अर्थात R बढ़ता जाएगा, गोले के अंदर R बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा, एक लीनियर सरल रेखा आएगी। पृष्ठ पर जब यहाँ कैपिटल R तक आ गए, तो पृष्ठ पर जो मान होगा वह E इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई कैपिटल R² हो जाएगा। लेकिन गोले के बाहर, ये अंदर हो गया, फार्मूला कौन सा रहेगा, E प्रोपोर्शनल टू R, यह फार्मूला रहेगा। बाहर क्या फार्मूला लगेगा, E प्रोपोर्शनल टू 1/r², वाह्य बिंदु पर। तो इस प्रकार से दूरी बढ़ने के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, ठीक है। यहाँ ये पृष्ठ पर है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आंतरिक बिंदु के लिए है, ये वाह्य बिंदु के लिए है। आंतरिक बिंदु पर E प्रोपोर्शनल टू R फार्मूला होल्ड करेगा, और वाह्य बिंदु पर E प्रोपोर्शनल टू 1/r² फार्मूला होल्ड करेगा। थैंक यू।